आप सभी को पुष्पा अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊंगी हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी विमाता। विमाता का अर्थ होता है सौतेली माता। यानी इस शब्द को सुनते ही बड़े हों या बच्चे, सभी के मन में भय और आशंका से भरे ख्याल आने लगते हैं। किंतु प्रेमचंद जी ने इस रिश्ते की ऊहापटक को बड़ी खूबसूरती से अपनी इस कहानी विमाता में लिखा है। तो सुनिएगा कहानी विमाता। स्त्री की मृत्यु के 3 ही मास बाद पुनर्विवाह करना मृत आत्मा के साथ ऐसा अन्याय और उसकी आत्मा पर ऐसा आघात है जो कदापि क्षम्य नहीं हो सकता। मैं ये कहूँगा कि उस स्वर्गवासिनी की मुझसे अंतिम प्रेरणा थी और ना मेरा शायद यह कथन ही मान्य समझा जाए कि हमारे छोटे बालक के लिए माँ की उपस्थिति परम आवश्यक थी। अतः मैंने विवाह किया, पर मैंने पहले ही दिन अपनी पत्नी यानी अम्बा से कह दिया कि मैंने तुमसे केवल इस अभिप्राय से विवाह किया है कि तुम मेरे भोले बालक की माँ बनो और उसके हृदय से उसकी माँ की मृत्यु का शोक भुला दो। 2 मास व्यतीत हो गए। मैं संध्या समय मुन्नू को साथ लेकर अक्सर घूमने जाया करता था और लौटते समय कतिपय मित्रों से भेंट भी कर लिया करता था। एक दिन मैं मुन्नू के साथ बाबू ज्वाला सिंह के घर बैठा हुआ था। ये मेरे परम मित्र थे, मुझ में और उनमें कोई भेदभाव न था। अचानक बाबू ज्वाला सिंह ने मुन्नू से पूछा, क्यों, तुम्हारी अम्मा तुम्हें खूब प्यार करती है ना? मैंने मुस्कुराकर मुन्नू की ओर देखा। उसके उत्तर के विषय में मुझे कोई संदेह न था। मैं भली भांति जानता था कि अब्बा उसे बहुत प्यार करती है, परंतु मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मुन्नू ने इस प्रश्न का उत्तर मुख से न देकर नेत्रों से दिया। उसके नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। मैं लज्जा से गड़ गया। इस अश्रुजल ने अम्बा के उस सुंदर चित्र को मानो नष्ट कर दिया जो पिछले 2 महीने से मैंने अपने हृदय में अंकित कर रखा था। ज्वाला सिंह ने कुछ संशय की दृष्टि से देखा और पुनः मुन्नू से पूछा, क्यों रोते हो बेटा? मुन्नू बोला, रोता नहीं हूँ, आंखों में धुआं लग गया है। ज्वाला सिंह का विमाता की ममता पर संदेह करना स्वाभाविक बात थी, परंतु वास्तव में मुझे भी संदेह हो गया। अम्बा सहृदयता और स्नेह की वह देवी नहीं है जिसकी सराहना करते मेरी जिह्वा ना थकती थी। वहां से उठा तो मेरा हृदय भरा हुआ था और लज्जा से माथा ना उठता था। मैं घर की ओर चला तो मन में विचार करने लगा कि किस प्रकार अपने क्रोध को प्रकट करूं। क्यों न मुंह ढांक कर सो जाऊं। अम्मा जब पूछे तो कठोरता से कह दूं कि सिर में पीड़ा है, मुझे तंग मत करो। भोजन के लिए उठाए तो झुड़क कर उत्तर दूं। अम्मा अवश्य समझ जाएगी कि कोई बात मेरी इच्छा के प्रतिकूल हुई है। खैर, अंत में मैंने हृदय को बहुत दबाया और बनावटी क्रोध का भाव धारण किया। ठान लिया कि चलते चलते एकदम से बरस पड़ूंगा। ऐसा ना हो कि थोड़ी देर में ही इस क्रोध रूपी मेघ जो है वो समाप्त हो जाए। परंतु ज्यों ही घर पहुंचा, अम्मा ने दौड़कर मुन्नू को गोदी में ले लिया और प्यार से सने हुए कोमल स्वर में बोली, आज तुम इतनी देर तक कहाँ घूमते रहे? चलो देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं। मेरा कृत्रिम क्रोध एक क्षण में उड़ गया। मैंने विचार किया, इस देवी पर क्रोध करना भारी अत्याचार है। मुन्नू अबोध बालक है, संभव है कि वह अपनी माँ का स्मरण कर रो पड़ा हो। अम्बा इसके लिए दोषी नहीं ठहराई जा सकती। मैंने अम्बा को ना तो कोई व्यंग्यपूर्ण बात ही कही और ना क्रोधित होकर मुंह ढांक कर सोया ही, बल्कि अत्यंत कोमल स्वर में बोला, मुन्नू ने आज मुझे अत्यंत लज्जित किया। खजांची साहब ने पूछा, तुम्हारी नई अम्बा तुम्हें प्यार करती है या नहीं? तो ये रोने लगा। मैं लज्जा से गड़ गया। मुझे तो स्वप्न में भी यह विचार नहीं हो सकता कि तुमने इसे कुछ कहा होगा। यह सुनते ही वो सजल नेत्र होकर बोली, इस बात का विचार तो मैंने यथासाध्य पहले ही दिन से रखा है, परंतु यह असंभव है कि मैं मुन्नू के हृदय से माँ का शोक मिटा दूं। मैं चाहे अपना सर्वस्व अर्पण कर दूं, परंतु मेरे नाम पर जो सौतेलेपन की कालिमा लगी हुई है वह मिट नहीं सकती। मुझे भय था
कि इस वार्तालाप का परिणाम कहीं विपरीत ना हो, परंतु दूसरे ही दिन मुझे अम्बा के व्यवहार में बहुत अंतर दिखाई देने लगा। मैं उसे प्रातः शाम तक मुन्नू की ही सेवा में लगी हुई देखता, यहाँ तक कि उस धुन में उसे मेरी भी चिंता न रहती थी। एक दिन मैं अनियमित रूप से दफ्तर से कुछ पहले ही आ गया। क्या देखता हूँ कि मुन्नू द्वार पर भीतर की ओर मुख किए खड़ा है। मुझे इस समय आंख मिचौली खेलने की सूझी। मैंने दबे पांव पीछे से जाकर उसके नेत्र मूंद लिए, पर शोक, उसके दोनों गाल अश्रुपूरित थे। मैंने तुरंत दोनों हाथ हटा लिए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो सर्प ने डस लिया हो। हृदय पर एक चोट लगी। मुन्नू को गोद में लेकर बोला, मुन्नू क्यों रोते हो? यह कहते कहते मेरे नेत्र भी सजल हो आए। मुन्नू आंसू पीकर बोला, जी नहीं, रोता नहीं हूँ। मैंने उसे हृदय से लगा लिया और कहा, अम्मा ने कुछ कहा तो नहीं? मुन्नू ने सिसकते हुए कहा, जी नहीं, मुझे वो बहुत प्यार करती हैं। मुझे विश्वास ना हुआ। पूछा, वह प्यार करती हैं तो तुम रोते क्यों हो? उस दिन खजांची के घर भी तुम रोए थे। तुम मुझसे छिपाते हो। कदाचित तुम्हारी अम्मा अवश्य तुमसे कुछ क्रुद्ध हुई हैं। मुन्नू ने मेरी ओर कातर दृष्टि से देखकर कहा, जी नहीं, वह मुझे प्यार करती हैं, इसी कारण मुझे बारंबार रोना आता है। मेरी अम्मा मुझे अत्यंत प्यार करती थी, वह मुझे छोड़कर चली गई। अब नई अम्मा उससे भी अधिक प्यार करती हैं, इसलिए मुझे भय लगता है कि उसकी तरह यह भी मुझे छोड़कर ना चली जाए। यह कहकर मुन्नू फूट फूट कर रोने लगा और मैं भी रो पड़ा। कहीं भावी ही इस बालक की जिह्वा से तो यह शब्द नहीं कहला रही है। ईश्वर ना करे कि वह अशुभ दिन देखना पड़े। मुन्नू को गोद में लिए हुए अम्बा के पास गया और मुस्कुराकर बोला, इनसे पूछो क्यों रो रहे हैं? अम्बा चौंक पड़ी। उसके मुख की कांति मलिन हो गई। बोली, तुम्हें पूछो? मैंने कहा, यह इसलिए रोते हैं कि तुम इन्हें अत्यंत प्यार करती हो और इनको भय है कि तुम भी इनको माता की भांति कहीं छोड़कर ना चली जाओ। यह सुनते ही अम्मा ने मुन्नू को मेरी गोद से छीन लिया और कदाचित वह प्रथम अवसर था कि उसने ममतापूर्ण स्नेह से मुन्नू के पांव का चुंबन किया। शोक, महाशोक। मैं क्या जानता था कि मुन्नू की अशुभ कल्पना इतनी शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। 6 मास भी व्यतीत न होने पाए थे कि अम्बा बीमार पड़ी और इन्फ्लुएंजा ने देखते देखते उसे हमारे हाथों से छीन लिया। पुनः वह बसा हुआ घर उजड़ गया। अम्बा ने अपने को मुन्नू पर अर्पण कर दिया था। शीतकाल था और वह घड़ी रात्रि शेष रहते ही मुन्नू के लिए प्रातःकाल का भोजन बनाने उठती थी। उसके इस स्नेह बाहुल्य ने मुन्नू को बहुत हठीला और नटखट बना दिया था। जब तक अम्बा भोजन कराने ना बैठे, मुंह से कौर ना डालता। जब तक अम्मा पंखा ना झले, वह चारपाई पर पांव ना रखता। उसे छेड़ता, चिढ़ाता और हैरान कर डालता, परंतु अम्बा को इन बातों से आत्मिक सुख प्राप्त होता था। हाय, वह निस्वार्थ मातृ स्नेह अब स्वप्न हो गया। अम्बा के साथ मुन्नू का चुलबुलापन और बाल क्रीड़ा हमेशा के लिए विदा हो गई। अब वह शोक और नैराश्य की जीवित मूर्ति है। वह अब नहीं रोता। ऐसा पदार्थ खोकर अब उसे कोई खटका, कोई भय नहीं रह गया। तो ये थी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी विमाता। नमस्कार, धन्यवाद।